आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो की टॉपिक में अलमंडा वाइन को किस तरीके से बूसी कर सकते हैं, इन पौधों को किस तरीके से प्रूनिंग करना चाहिए, पौधों को किस तरीके से खाद फर्टिलाइजर करना चाहिए जो कि पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ हो, पौधे पर ज़्यादा ब्रांचेस लेने के लिए समय समय पे किस तरीके से पिंच करना चाहिए जो कि पौधे पर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हो, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आपने भी अगर इन पौधों को लगाए होंगे, आपके पौधे पर अगर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस ना हो, अगर पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल नहीं खिलता हो तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पौधों को प्रूनिंग करने से लेके पौधे पर दोबारा फूल आने तक इसी वीडियो में आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। आप अपने पौधे पर भी इसी तरीके से रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे कि ये एक परमानेंट पौधा है, इसे अलमंडा वाइन के नाम से जानते हैं। इसमें और भी कलर वैरायटी देखने मिलती है। ये एक बेलनुमा पौधा है, लेकिन इन पौधों को इस तरीके से बुशी भी बनाया जा सकता है। आपने भी अगर इन पौधों को लगाए होंगे, पौधों को ज़्यादा बुशी बनाना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। 2 दिन पहले कुछ इस तरीके से फूल खिलना स्टार्ट हुआ था। पौधे पर जब बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती है तो पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल देखने मिलती है। परमानेंट पौधा होने की वजह से पूरे साल पौधे पर फूल देखने मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेनी सीजन में ही पौधे पर ज़्यादा फूल देखने मिलती है। इन पौधे पर जब भी ढेर सारे फूल खिलते हैं तो पौधा भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। इन पौधों को जमीन में भी लगाया जा सकता है, गमला या ग्रो बैग्स में भी लगा सकते हैं। जमीन में लगाने से पौधा जो है बेलनुमा आकार ले लेती है। गमला ग्रो बैग्स में लगाए हुए पौधों को अगर समय समय पे प्रूनिंग करते हैं, सही तरीके से खाद फर्टिलाइज करते हैं तो पौधे पर इसी तरीके से ढेर सारे फूल खिलते हैं। पौधा भी बहुत ज़्यादा बूसी होती है, पौधे पर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती है। पौधे पर जितना ज़्यादा ब्रांचेस होती है पौधे पर उतना ही फूल और कलियां बनती है। ये जो पौधा है बहुत ज़्यादा हाइट ग्रोथ होती है। इस पौधे को अगर हाइट ग्रोथ नहीं करना चाहते हैं, अलमंडा वाइन को अगर बूसी लुक देना चाहते हैं तो समय समय पे पौधों को प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके पास की पौधा अगर बहुत ज़्यादा लंबाई ले चुकी होगी, इस मौसम में इन पौधों को प्रूनिंग कर सकते हैं। इस तरीके से परमानेंट पौधों को जब भी गमला ग्रो बैग्स में ग्रो करते हैं, पौधा जब भी छोटा सा ही हो, पौधे पर ढेर सारा फूल खिला हुआ हो तो पौधा भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। जैसे कि इस वीडियो को मुझे कंप्लीट करने के लिए 2 महीने से भी ज़्यादा समय लग चुका है, क्योंकि आपको अच्छा से मैं रिजल्ट दिखा सकूं, ताकि आप अपने पौधों को भी इस तरीके से बूसी कर सकते हैं। तो चलिए, पौधा 2 महीने पहले किस तरीके से ग्रोथ पर था, मैंने किस तरीके से इन पौधों को बूसी करी हूँ। 2 महीने पहले पौधों को जब भी प्रूनिंग नहीं करी थी, पौधा कुछ इस तरीके से ग्रोथ हो रही थी। पौधे पर बहुत कम ब्रांचेस थी, लेकिन पौधे पर जो भी ब्रांचेस थी पौधे पर इस तरीके से फूल खिल रही थी। पौधा जो है 1 साल पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है। पौधे पर कम ब्रांचेस होंगे लेकिन हाइट जो है बहुत ज़्यादा होती है। इन पौधों को अगर बहुत ज़्यादा बूशी करना चाहते हैं, पौधा जब भी छोटा सा ही होता है तब से ही पौधों को प्रूनिंग करते रहना चाहिए। पौधा अगर इस तरीके से ग्रोथ हो जाती है, अगर पौधों को किसी प्रकार की रस्सी या फिर तार की सपोर्ट नहीं देते हैं, पौधे पर जितने भी ब्रांचेस होती है इस तरीके से नीचे की ओर झुकाव हो जाती है। मैं इन पौधों को ऑयल कैन में लगा के रखी हूँ। 2 साल से भी ज़्यादा हो चुका होगा। अगर पौधों को रूट प्रूनिंग नहीं किए होंगे, आप रेनी सीजन में इन पौधों को निकाल कर रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, दोबारा पौधों को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उससे पौधे पर बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। पौधे के अंदर जितने भी ब्रांचेस होती है, जो भी ब्रांचेस होती है, इस तरीके से कट करके निकाल दीजिए। पौधों को जब इस तरीके से कट करके पूरे ब्रांचेस को निकाल लेते हैं, इसे हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। पौधे के अंदर 1 से 1.5 फीट ब्रांचेस बची है, बाकी पूरे ब्रांचेस को इस तरीके से मैं निकाल चुकी हूँ। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर पौधों को प्रूनिंग करने के बाद खाद देना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके पौधा जो है आगे बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होगी। मिट्टी को अगर इस तरीके से 2 से 4 इंच अगर गहरी गुड़ाई करते हैं तो पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। मिट्टी के अंदर जो भी रूट्स होते हैं, रूट्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है, आगे पौधा जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। इसलिए खाद देने से पहले मिट्टी को इस तरीके से गुड़ाई कर लेना चाहिए। मैं हमेशा इस तरीके से खाली रखती हूँ ताकि आगे मैं इन पौधों को खाद वगैरह दे सकूँ। आपके गमले में अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी भरा हुआ होगा तो थोड़ी सी मिट्टी को निकाल सकते हैं। खाद को देने से पहले इन ब्रांचेस में से कुछ कटिंग को निकाल लेते हैं। आप अगर इन पौधों को और ग्रोथ करना चाहते हैं तो इन्हीं ब्रांचेस को लेके आप कटिंग तैयार कर सकते हैं। बहुत आसानी से पौधा आगे ग्रोथ हो जाती है। इस काम को अगर रेनी सीजन में करते हैं
तो बहुत जल्दी कटिंग तैयार हो जाती है। आप जितना चाहे उतना इन पौधों को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ब्रांचेस में से इस तरीके से कटिंग को निकाली हूँ ताकि मैं इन कटिंग को आगे ग्रो कर सकूँ। आप भी चाहे इन कटिंग को लेके दोबारा पौधा ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सरसों खली ली हूँ, देख सकते हैं। सरसों खली को मैं इस तरीके से पाउडर बना के रखी हूँ। आप भी इस तरीके से सरसों खली को ले सकते हैं। उसके अलावा मैं कंपोस्ट यहाँ पर 2 मुट्ठी ली हूँ। देखिए 2 मुट्ठी कंपोस्ट और मैंने 2 मुट्ठी सरसों खली ले रही हूँ। उसके अलावा गार्डन सॉइल मैंने 2 मुट्ठी मिलाई हूँ। डायरेक्ट यहाँ पे सरसों खली को पौधे पे नहीं देना चाहिए, तीनों चीज़ को इस तरीके से मिला लेना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 मुट्ठी गार्डन सॉइल, 2 मुट्ठी कंपोस्ट और 2 मुट्ठी सरसों खली ली हूँ। जैसे कि अगर सरसों खली को डायरेक्ट मिट्टी में देते हैं तो फंगस हो सकती है, इसलिए मैं हमेशा मिट्टी मिला के ही डालती हूँ। देखिए आपकी पौधा अगर छोटा सा गमले में लगा हुआ होगा तो इसकी क्वांटिटी जो है आधा कर सकते हैं। 12 से 15 इंच की गमला में लगा हुआ होगा तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। जो सरसों खली होता है, सरसों खली में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जैसा भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट पौधों को मिलती है। आप अगर इस तरीके से सरसों खली पौधों को देते हैं तो पौधा भी बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ जाती है। देखिए सरसों खली के साथ अगर कंपोस्ट भी मिला के देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। पौधों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट भी मिलना चाहिए। पौधों को गुड़ाई करके कंपोस्ट देने के बाद इस तरीके से तुरंत पानी दे सकते हैं। यहाँ पे तुरंत पानी दे देना चाहिए। उसके बाद पौधों को ऐसी जगह में रखिए जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप इन पौधे पर पड़ती हो। मैंने यहाँ पर पौधों को सिर्फ मैंने ब्रांच प्रूनिंग करी हूँ। यहाँ पे मैं पौधों को धूप में रख सकती हूँ। आप अगर इन पौधों को रूट प्रूनिंग, ब्रांच प्रूनिंग दोनों भी एक साथ में किए होंगे, 1 सप्ताह के लिए आप सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं। उसके बाद इन पौधों को धूप में रख सकते हैं। पौधों को धूप मिलना बहुत जरूरी है, 5 से 6 घंटे की धूप मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पौधा आगे किस तरीके से ग्रोथ पर आती है, उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पौधों को प्रूनिंग करके 11 से 12 दिन हो चुका है। पौधा भी बहुत ज्यादा हेल्दी ग्रोथ पर आ चुकी है। हर एक नोड एरिया में इस तरीके से ब्रांचेस ग्रोथ हो रही है। नीचे से भी ब्रांचेस ग्रोथ हो रही है, देख सकते हैं। पौधों को जब इस तरीके से प्रूनिंग करते हैं, पौधे की नोड एरिया से इस तरीके से नई नई ब्रांचेस ग्रोथ होती है। इसमें से हमने जितने भी ब्रांचेस को कट करके निकाले थे, जो कटिंग को मैंने तैयार करी थी, उस कटिंग को भी मैंने ग्रोथ करी थी। यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कटिंग के अंदर भी इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। दोबारा पौधा इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पौधों को देख सकते हैं, जो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा छोटा था अभी आगे और ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है। पौधा जब इस तरीके से ग्रोथ पर आ जाए, यहाँ पर इस तरीके से टिप्स एरिया को निकालना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से पिंच करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से जब भी पिंच करके निकालेंगे, आगे पौधा और ज़्यादा बुशी होती है। हर ब्रांच की टिप्स एरिया को इस तरीके से निकाल लेना है। इसी स्टेज पे आपको इस काम को करना बहुत ज़रूरी है। पौधों को शुरू से ही अगर इस तरीके से पिंच करके टिप्स एरिया को निकाल लेते हैं, पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होती है। इसलिए इस तरीके से इस काम को करना बहुत ज़रूरी है। ब्रांचेस की टिप्स एरिया को जब भी निकालते हैं, उसके नीचे से इस तरीके से नई नई ब्रांचेस ग्रोथ होती है। पौधा अभी ग्रोथ पर है। इस समय में पौधों को फर्टिलाइज करना चाहिए। मैं हमेशा होममेड तरीके से पौधों को फर्टिलाइज करती हूँ। किसी प्रकार की पैसा खर्चा करके बाहर से खरीद के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी इस तरीके से फर्टिलाइजर पौधों को कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी किचन में काफ़ी सारे रेसिपीज वगैरह तैयार करते हैं, जैसे कि दाल, चावल, चना, बटाना जो भी होता है। जब भी ओवरनाइट किचन में इस तरीके से चीज़ों को जो भी भिगाते हैं, उस पानी को इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। उसमें और पानी मिला के इस तरीके से पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट होता है। पौधों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर सप्ताह 10 दिन में अगर इस तरीके से फर्टिलाइजर अगर पौधों को करते हैं, आगे पौधा और ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। इसी तरीके से आप अपने पौधों को भी फर्टिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 40 दिन के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। पौधा कुछ इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। पौधों को मैं महीने में 2 से 3 बार फर्टिलाइजर करती हूँ। कभी कुछ बदलते हुए पौधों को फर्टिलाइज करती हूँ। जैसे कि जो प्याज के छिलके होते हैं, छिलके को स्टोर करना है। जब भी बहुत ज़्यादा छिलके जब स्टोर हो जाएंगे, उसके बाद उसमें पानी मिला के 3 दिन के लिए भिगा सकते हैं।
उस पानी को छानकर और पानी मिला के पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से पौधों को दोबारा फिर से पिंच करना बहुत जरूरी है। आप जितना ज़्यादा इस प्रोसेस को आप लगातार करते रहेंगे, पौधा उतना ज़्यादा बुशी होते हुए ग्रोथ हो जाएगी। जितना ज़्यादा इस तरीके से टिप्स एरिया को पिंच करते हैं, पौधे के अंदर उतना ज़्यादा ब्रांचेस जो है मल्टीप्लाई होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। पौधों को अगर भरपूर मात्रा में जब भी न्यूट्रेंट मिलती है तो पौधे पर इसी तरीके से ग्रोथ दिखाई देती है। आप अपने पौधे पर भी इस तरीके से ग्रोथ लेना चाहते हैं, समय समय पे आपको फर्टिलाइज करना होगा। इस पौधे को मैं 1 साल पहले कटिंग से तैयार करी थी। पौधे के अंदर कितना ज़्यादा ब्रांचेस ग्रोथ हुई है। तो चलिए आगे हमें किस तरीके से फर्टिलाइज करना है जो कि पौधा और ज़्यादा बुशी हो सकती है, पौधे पर आगे बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। पौधों को हार्ड प्रूनिंग करते हुए यहाँ पे 2 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है। यहाँ पे अगर पौधों को पिंच नहीं करेंगे, पौधा फूल पर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा फिर से पौधों को पिंच करना चाहती हूँ, क्योंकि पौधों की हाइट जो है कम रखना चाहती हूँ। आपने भी इन पौधों को लगाए होंगे। आपके पौधे पर अगर बहुत ज़्यादा फूल नहीं खिलता हो तो इन पौधों को समय समय पे फर्टिलाइज़र जरूर किया करें। पौधों को हमेशा बदलते हुए फर्टिलाइज़र करना चाहिए ताकि हर एक फर्टिलाइज़र में अलग अलग न्यूट्रिएंट पौधों को मिलते रहे। पौधा इसी तरीके से हेल्दी ग्रोथ होती है। आप चाहे तो सरसों खली की फर्टिलाइज़र भी बना के दे सकते हैं। उसके अलावा जो फर्टिलाइज़र अभी आपके साथ मैंने शेयर करी हूँ उस तरीके से भी फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। ऑनियन पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। उसके अलावा बनाना पील फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। कुछ दिन पहले इन पौधों को बनाना पील फर्टिलाइज़र मैंने दी थी, लेकिन आपसे शेयर नहीं कर पाई। आप भी अगर कोशिश करेंगे बनाना पील फर्टिलाइज़र को इन पौधों को दे सकते हैं। अगर इसी स्टेज पे पौधों को अगर बनाना पील फर्टिलाइज़र देते हैं, आगे इन पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, क्योंकि बनाना पील फर्टिलाइज़र में काफ़ी मात्रा में पोटास होती है। इस स्टेज पे पौधों को पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप चाहे बनाना पील फर्टिलाइज़र घर पर तैयार करके इन पौधों को दे सकते हैं। पौधों को हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से अगर फर्टिलाइज करते हैं, पौधे की जो मिट्टी होती है हमेशा उपजाऊ बनी रहती है, पौधा भी हेल्दी रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, पौधों को बहुत ज़्यादा ओवरडोज फर्टिलाइज़र नहीं करना चाहिए। महीने में 3 से 4 बार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मत कीजिए। 1 सप्ताह 10 दिन की गैप होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पौधों को फर्टिलाइज़र कीजिए। पौधों को शुरुआत से हार्ड प्रूनिंग करने से लेके अभी तक के 4 से 5 बार हमने प्रूनिंग कर चुके हैं। पौधा एक गोल आकार हो चुका है। जितना ज़्यादा इस तरीके से पिंच करके टिप्स एरिया को निकालते हैं, पौधा उतना ज़्यादा बुशी होती है। ज़मीन में लगाए हुए पौधों को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन गमला ग्रो बैग्स में लगाने से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पौधों को देखभाल करना पड़ता है। यहाँ पे पौधों को देख सकते हैं, पौधा कितना ज़्यादा बुशी हो चुकी है, बहुत खूबसूरत एक गोल आकार ले चुकी है। और यहाँ पे देखिए कुछ दिन के बाद पौधे पर इस तरीके से फूल खिलना शुरू हो चुका है। पौधा भी बहुत ज़्यादा बुशी होने की वजह से पौधों को मैंने रस्सी से बांध रखी हूँ। पौधे पर बहुत ज़्यादा हेल्दी कलियाँ बन रही है। आप अपने पौधों को भी इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि इन पौधों को जब भी आप प्रूनिंग करें, फरवरी से लेकर रेनी सीजन तक आप कभी भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब भी ठंड पड़ती है उस समय में पौधों को प्रूनिंग ना करें। बाकी पूरे साल कभी भी इस तरीके से प्रूनिंग करके पौधों को बुशी कर सकते हैं। गमला ग्रो बैग्स में लगाए हुए अलमंडा वाइन को इस तरीके से बुशी कर सकते हैं। आपके पास ये पौधा नहीं है, इस मौसम में इन पौधों की कटिंग लेके पौधों को तैयार कर सकते हैं। आप अपनी गार्डनिंग में इन पौधों को ऐड कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत पौधा होता है। इस वीडियो में पौधों को प्रूनिंग करने से लेके पौधे पर फूल आने तक जो भी आपके साथ मैंने शेयर करी हूँ, आप भी अगर इस तरीके से आप अपने पौधे पर करते हैं, आप अपने पौधों को भी इस तरीके से बुशी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिए।